कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस रेज आई एन जीरो मैनवाह की शुरुआत में हम किसी की मन की बातें सुनते हैं। वो सोच रहा होता है, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का फैसला क्यों किया। वजह बहुत आसान थी। ये ऐसी नौकरी थी जिसमें सबसे कम सामाजिक मेलजोल की जरूरत पड़ती थी। मैं अकेले शांति और सुकून से काम कर सकता था। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है और उसकी सोच जारी रहती है। नाम डोंगू कैंग। ऑफिस में मुझे मैक्स कहकर बुलाते हैं। तभी कोई बोलता है, ए मैक्स। हम देखते हैं कि वो एक लड़की है। वो आगे कहती है, एक छोटा सा सवाल, अगर मुझे वर्कस्पेस में किसी पेज का एक्सेस चाहिए तो मैं किससे बात करूं। तब वो लड़की मैक्स की ओर मुड़ती और कहती है, मैं आज थोड़ा जल्दी आ गई हूं क्योंकि टीम में मेरा पहला दिन है, लेकिन अब जब मैं यहां आ गई हूं तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। सोचा था कि तब तक कुछ रिसोर्सेज ही देख लूं। मैक्स उसकी डेस्क की तरफ नजर डालता है और मनी मन सोचता है, ये सब उसका सामान है। अगर मैं उसकी जगह होता तो सबसे पहले सामान अनपैक करता। फिर मैक्स बोलता है, उसमें पैट्रिक शायद तुम्हारी मदद कर सके। लड़की पूछती है, तो पैट्रिक आमतौर पर कितने बजे आता है। मैक्स जवाब देता है, लगभग 10 बजे के आसपास। लड़की फिर कहती है, तो अभी तो उसमें काफी वक्त बाकी है। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा जाती है। मैक्स मनी मन सोचता है, ये कितना अजीब हो रहा है। बस ऐसे दिखाऊंगा जैसे नेचुरली हेडफोन लगा रहा हूं। प्लीज मुझसे बातें करना बंद करो। तभी अचानक वो लड़की जोर से चिल्लाती है, ओह। मैक्स घबरा जाता है। लड़की कहती है, अरे ये बताइए, एडमिन सिस्टम एपीआई पेज को अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं हमेशा से जानना चाहती थी। मैक्स जवाब देता है, पहले मैं उसका ड्राफ्ट बनाता हूं, फिर एंडी उसे रिवाइज करता है। क्यों, उसमें उसमें कुछ गड़बड़ है क्या। लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं तो बस कहना चाह रही थी कि वो बेहद अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। लगता है अफवाहें सच हैं। वाकई बहुत बारीकी से काम किया गया है। मैक्स सोचता है, अफवाहें, कौन सी अफवाहें। शांत हो जा डोंगू। शायद शायद वो एंडी के बारे में बात कर रही थी। तभी वो लड़की कहती है, ओह, और हाँ। तब मैक्स बोलता है, अब क्या। लड़की मुस्कुराकर बोलती है, मेरा नाम जॉय है। अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जॉय है। वो आगे कहती है, सोचा कि अपना परिचय ही दे दूं। तब मैक्स बड़बड़ाते हुए कहता है, आह। तभी वहां एक और लड़की आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग जॉय, आज तुम काफी जल्दी आ गई। क्या तुमने देखा कि आज हम टीम लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं। तब जॉय कहती है, हाँ बिल्कुल, कॉमर्स टीम का कॉर्पोरेट कार्ड समझ ही नहीं पाएगा कि उस पर क्या बीतेगी, हा हा। फिर वो लड़की कहती है, यही तो जज्बा है, क्या तुमने कॉफी ले ली। जॉय कहती है, नहीं अभी तक नहीं, लेकिन चलो साथ चलते हैं, मेरी तरफ से होगी। तब मैक्स सोचता है, वहीं तो आधा भरा कप पड़ा है। तब जॉय कहती है, ओह, मैक्स, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो। तब मैक्स कहता है, मैं ठीक हूं, मैं कैफीन ज्यादा नहीं लेता, मुझे कुछ काम भी करना है। और मनी मन सोचता है, लगता है ये उनमें से है जो जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तब जॉय बोलती है, कोई बात नहीं, शायद अगली बार हम डीकैफ ले लेंगे या कुछ और। तब मैक्स सोचता है, ये कितना अनकंफर्टेबल है, और कहता है, या ठीक है। फिर सीन बदलता है और हम बाहर का नजारा देखते हैं। सभी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तब मैक्स सोचता है, एक फ्रंट एंड डेवलपर जिसके पास 5 साल का अनुभव है। ऑफिस में सब उसे जॉय के नाम से जानते हैं। असल नाम अभी तक साफ नहीं है। अपने काम में बेहतरीन है और उसकी शख्सियत उसे ऑफिस में फलने फूलने में मदद करती है। मैंने सुना है कि उसके सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी फॉलोइंग है। वो बहुत मेहनती इंसान लगती है। और सोचता है, बहुत प्रेरित। उसके अंदर एक तरह की संक्रामक ऊर्जा है। दूसरे शब्दों में, बिल्कुल मेरी उलट। और तब हम देखते हैं टू कम प्लेस नाम की एक बिल्डिंग। तभी एक लड़का मैक्स से कहता है, मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त, तुम तो कॉफी तक नहीं पीते, आराम से ऑफिस वापस चले जाओ, हम बाद में मिलते हैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, रुको, क्या तुम मेरे लिए 1 बजे किसी मीटिंग रूम की बुकिंग कर दोगे। कोई भी रूम चलेगा, धन्यवाद। तब मैक्स बिल्कुल चुप रहता है और सीन बदलता है। अब हम ऑफिस में देखते हैं। तब मैक्स सोचता है, जर्क, कैफे में डीकैफ ड्रिंक्स भी होते हैं पता है। ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ जाने वाला था, लेकिन फिर मुझसे मीटिंग रूम बुक करने को कहना। हम तो एक ही डिपार्टमेंट में भी नहीं है। क्या उससे ये काम अपने जूनियर को नहीं देना चाहिए था। लेकिन शायद ये सब मुझे चौंकाना नहीं चाहिए। इस जगह को तो अगर सोच समझ सामने आकर भी लगे तब भी पहचान नहीं पाएंगे। फिर कंपनी का नाम दिखता है, कोड एंड कैनवस। मैक्स सोचता है, अगला महीना यहां मेरे 1 साल पूरे होने का होगा। मतलब मुझे औपचारिक रूप से सेवरेंस पे, यानी नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला भुगतान का हक मिल जाएगा। शायद अब समय आ गया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हाँ। वो देखता है कि एक लैपटॉप ऑन है। फिर कहता है, ये जॉय का लैपटॉप है, उसने ऐसे ही खुला छोड़ दिया सबके देखने के लिए। मैक्स लैपटॉप की स्क्रीन देखता है और कहता है, जॉब पोर्टल, ये सच में जा रही है क्या। उसकी कैलेंडर पर सारी डेडलाइंस और इंटरव्यू शेड्यूल देखो। क्या वो पूरी कंपनी को बताना चाहती है कि वो छोड़ रही है। ओह, मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए।
फिर वो जॉय की कल्पना करता है जहाँ पे जॉय कह रही होती है नो वरीज, मैं बी नेक्स्ट टाइम ही। मैक्स सोचता है उसने ऐसे बोला जैसे अगली बार सच में होगी, जबकि वो तो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही है। अभी तो उसने टीम भी बदली थी। यही तो दिक्कत है इस कंपनी की। यहाँ सब हिपोक्रेट हैं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, हर कोई बस अपने लिए। फिर वो थोड़ा रुककर सोचता है टस्क। यकीन नहीं होता उसने लैपटॉप यूं ही खुला छोड़ दिया। उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए जब तक कि उसे परवाह ही ना हो। लेकिन अगर किसी और ने देख लिया तो? फिर वो देखता है कि उन दो लड़कियों में से सामने वाली कहती है वो लड़का कॉमर्स टीम का है ना, इसका क्या मामला है? उसके बाद बगल वाली लड़की कहती है श्श, नजर मत मिलाओ, बस आगे बढ़ जाओ। तब मैक्स उनको जोर से देखते हुए कहता है उफ, और तभी उसके हाथ से एक कैंडी गिर जाती है। मैक्स सोचता है जो भी है, उसके करियर की प्लानिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर वो पिछली सीन को याद करता है जहां पे जॉय कह रही होती है नहीं अभी नहीं, लेकिन चलो साथ चलते हैं, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर मैक्स वर्तमान में देखता है कि घड़ी में 12:31 हो चुके हैं। फिर घड़ी में 12:54 होते हैं। हम जॉय को देखते हैं जो हाँप रही है और अपने डेस्क को देखती है। वो देखती है कि लैपटॉप बंद है। फिर वो देखती है कि मैक्स सो रहा है। तभी एक लड़की पूछती है जॉय सब ठीक है? तुम अभी थोड़ी देर पहले बहुत जल्दी में बाहर निकली थी। तब जॉय कहती है ओह हाँ बिल्कुल, सब बिल्कुल ठीक है। फिर एक मोबाइल में अलार्म बजता है। मैक्स मोबाइल उठाकर कहता है अब भी थका हुआ हूं, अगर मैंने अकेले लंच किया होता तो 40 मिनट की झपकी ले सकता था। फिर हम एक कॉफी कप देखते हैं। जॉय कॉफी मैक्स को देती हुई कहती है लो मैक्स, ये तुम्हारे लिए है। मैक्स थोड़ा समझा नहीं पाता और कहता है थैंक यू। वो देखता है कि कॉफी कप पर डी लिखा है, डी यानी डी कैफ। क्या उसे याद रहा? हाँ, ये लड़की तो जरूर उन ज्यादा परवाह करने वालों में से है। फिर वो थोड़ा शांत होकर सोचता है लेकिन वो बार बार मुझे देख क्यों आ रही है? जब तक कि उसे पता तो नहीं चल गया कि उसका लैपटॉप मैंने बंद किया था। क्या मुझे सच बता देना चाहिए? मैक्स कल्पना करते हुए सोचता है तुम्हारी भागने की योजना पूरी तरह खुली पड़ी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी प्राइवेसी बचाने के लिए लैपटॉप बंद कर दिया। लेकिन इससे मैं कितना अजीब लगूंगा। मैंने तो सबके हित में उसका लैपटॉप बंद किया, लेकिन क्या मुझे पहले अनुमति लेनी चाहिए थी? लेकिन ये तो उसके भले के लिए था, वो इस पर नाराज नहीं हो सकती। नहीं, वो हो सकती है क्योंकि उसने मुझसे मदद मांगी ही नहीं। अगर उसे गुस्सा आ गया कि मैंने उसकी चीजों को छुआ, मुझे पता था मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। अब तो मैं फंस गया। मैं बस चुपचाप वहां से क्यों नहीं चला गया? तब जॉय नॉर्मल दिखती है और मुस्कुराकर कहती है मुझे तुम्हारा स्लीप मास्क पसंद है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या मैं इसे ऑनलाइन खरीद सकती हूँ? मैक्स थोड़ा चकित होकर कहता है हाँ, मैं तुम्हें लिंक मैसेज कर दूंगा। जॉय कहती है स्वीट, थैंक्स। मैं सोचता है कोई तो मदद करो। फिर जॉय कुछ नोटिस करती है और मैक्स सोचता है इस पल तक भी मुझे अंदाजा नहीं था। तब जॉय उस कैंडी को देखती है जो मैक्स से गलती से गिर गई थी। मैक्स फिर सोचता है कि इस कंपनी में मेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। तो वीडियो खत्म हो गया। अगर मजा आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और देखो अगला एपिसोड सामने ही होगा।